मैं बड़ा के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा के पायलट, मैं डॉक्टर। मेरा नाम शबीउल हसन है। कुछ टाइम पहले की बात है, एक दफ़ा गुजर रहा था तो मैंने देखा एक फूल जैसे खूबसूरत सी बच्ची कचरे में से कुछ ढूंढ रही है। मैं उसको रुक के देखा और फिर मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा बेटे आप क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो उसने पहले तो खामोश हो गई, फिर वो बता दिए कि मैं खाना ढूंढ रही हूँ। तो मैंने बोला कि इसमें खाना तो नहीं बेटी, तो कचरा है। आपके वालिद आपके मामा बाबा किधर हैं? तो उसने बोला कि मेरी अम्मी बीमार है, वो घर में है। तो फिर मैं उसके साथ उसके घर गया। मैं घर जाके क्या देखता हूँ, छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी है जिसके अंदर ज़मीन पे एक चादर बिछी हुई है, उस पर उसकी वालदा लेटी हुई है। मैंने उनसे पूछा आपको क्या हुआ है? उन्होंने बोला मेरी काफ़ी देर से तबीयत ख़राब है, मैं घरों में काम करती हूँ, अपनी बेटी का पेट पालती हूँ, अब मैं काम पे नहीं जा रही हूँ और जो पास मेरे पास पैसे थे वो ख़त्म हो गया। तो और ना मेरे पास खाने को कुछ है, ना मेरे पास दवाई के पैसे। तो मैंने बोला आपके हस्बैंड किधर है? उन्होंने बोला कि वो नशा करते हैं और जो घर में सामान था वो उन्होंने बेच दिया। जब घर में सामान ख़त्म हो गया तो फिर वो चले गए। अब ये कभी कभी वो आते हैं और जो हमारे पास पैसे होते हैं या कोई सामान होता है वो मुझे मारते हैं और ज़बरदस्ती वो सामान लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद भी मैं उनके पास गया, पर एक दफ़ा मैंने जाके अब देखा तो झोंपड़ी खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। झोंपड़ी तो अपनी जगह मौजूद थी पर वहाँ इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंसान नहीं थी। फिर उसके बाद जो है मैंने बच्चों को ट्रेस किया, ये बच्चे मुझे नज़र है। मैंने इनके वालिदैन से बात की तो मैंने इनको बोला कि मुझे आपके बच्चों को पढ़ाना है। पहले तो इन्होंने बात मजाक में टाल दी, फिर जब मैंने इनको समझाया कि आपके बच्चे कुछ तालीम हासिल करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, माशरे में कुछ नाम हासिल करेंगे, तो इन्होंने बोला कि क्या फ़ायदा, हमारे आबा अजदाद हम लोग सब ऐसे ही घूम रहे, हमने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी हम स्कूल नहीं गए, तो ये लोग पढ़ के क्या कर लेंगे। तो जब मैंने बेनिफिट्स इनको बताए, समझाया, फिर मैंने एग्जाम्पल भी पेश की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये राज़ी हुए। फिर उन्होंने अपने बच्चों को मेरे पास भेजने शुरू किया, तो फिर बच्चे आस्ते आस्ते मेरे पास आए और तालीम हासिल। कुछ बच्चे जूते भी पॉलिश करते थे, कुछ बच्चे कज्जे खेलने में इधर जंगलों में घूमने के टाइम ज़ाया करते थे। पर उसके बाद मैंने इनको उठना बैठने का सलीका बताया, बात करने का तरीका बताया, बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, ये अब्यूज़ नहीं करते, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें इनको बताई। उसके बाद मैं इनको तालीम की तरफ लेके आया। अब मैं जब इनको दिखाता हूँ, मैं मोबाइल में टीवी में इनको दिखाता हूँ या डॉक्टर्स इनको दिखाता हूँ, तो ये कोई में से बच्चा कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बच्चे कहते हैं हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे, कोई कहते हैं हम फौजी बनेंगे। तो इस तरह बच्चों की मुख्तलिफ ख्वाब हैं जो ये करना चाहते हैं। कभी गत्ते में लेते थे, कभी पालिश पे चले जाते थे, कभी मांगने चले जाते थे। अभी तो अल्लाह की दुआ से बच्चे जा रहे भी नहीं, बोलते हमारे को शौक है पढ़ना है, हम अम्मा पापा को सुधारना चाहते। बच्चे हमारे ऐसे बोलते हमारे को पढ़ाई करा, हम अच्छे सही सुधर जाएगी, बस हमारे को पढ़ाई किया तो हम डॉक्टर आखिरियत में बन जाएंगे, हम तुम्हारे को बिठा के खिलाएंगे। अभी तो मेरे पास ऑलमोस्ट 50 के करीब बच्चे हैं और मैंने आगे सोचा हुआ है कि अगर मेरे पास अपनी अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो मेरी कोशिश है कि मेरे पास अपनी जगह हो जिसके अंदर इन बच्चों को मैं हुनर सिखाऊं। मेरा नाम दिव्या है, मैं गली में भीख मांगती थी, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरे बहन भाई को मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सुबह से शाम तक ड्यूटी पे होता हूँ। शाम में जब घर आता हूँ 7 बजे तक, उसके फ़ौरन बाद फ्रेश होकर इनके पास आता हूँ। बहुत टफ लाइफ है, बच्चों को टाइम देने के लिए टाइम नहीं होता मेरे पास, पर इनको मैं टाइम देता हूँ। अपने बच्चों को टाइम नहीं देता, पर इनको मैं ज़रूर टाइम देता हूँ। इनसे मैं छुट्टी भी नहीं करता, क्योंकि मैं छुट्टी करता हूँ ना तो इनकी आदत ख़राब होती है, लोग हफ्ता छुट्टी करते। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं भी तो आपके पास आता हूँ, मैं भी तो आपको वक्त दे रहा हूँ, आप तो फ्री होते हैं पूरा दिन, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। जब मैं आ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं डेली पढ़ सकते? तो इस वजह से फिर ये लोग भी कोशिश करते हैं कि छुट्टी ना करें।